की बात है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी और अपने पति टुन्नू चिड़िया के साथ रहती थी। टुन्नू चिड़िया सरपंच के खेतों में खेती किया करता था। कड़ी धूप और मेहनत के बाद सरपंच उसको पैसा देती थी। टुन्नू चिड़िया को सरपंच मात्र ही 100 रुपए दिया करता था, परंतु बाजार में महंगाई इतना बढ़ गई थी कि 100 रुपए से दिन का खर्चा करना बड़ी मुश्किल था। टुनटुनी और टुन्नू चिड़िया सुनहरी तीनों मिलकर सूखी रोटी खाकर अपना गुजारा करते थे। एक दिन सुनहरी अपनी माँ टुनटुनी से कहती है, माँ, कितने दिन हो गया हमने कुछ अच्छा खाना नहीं खाई है। आप प्लीज मेरे लिए मशरूम की सब्जी बना दो ना। महीना भर हो गया हमने मशरूम नहीं खाई है। प्लीज माँ, मेरे लिए सब्जी बना दो मशरूम की। टुनटुनी सुनहरी से कहती है, बेटा, मुझे पता है तुम्हें मशरूम बहुत पसंद है, परंतु बेटा मैं क्या करूँ, घर में इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें मशरूम की सब्जी बनाकर खिलाऊं। सरपंच जी भी तुम्हारे पिताजी को ज़्यादा पैसे नहीं दे रही है। जो कुछ भी दे रही है वो तीनों मिलकर हम लोग गुजारा कर जाते हैं, लेकिन कुछ पैसा नहीं बचता है कि मैं तुम्हें मशरूम की सब्जी बनाकर खिलाऊं। घर का खर्चा कितना मुश्किल से चलता है ये तुम नहीं जानते हो बेटा। अपनी माँ से इस तरह की बातें सुनकर सुनहरी वहाँ से उदास होकर चली जाती है। ये देखकर टुनटुनी को बहुत बुरा लगता है। फिर टुनटुनी चिड़िया अगली सुबह अपनी पड़ोसन हरी तोती से कुछ पैसे उधार लेकर बाजार चली जाती है मशरूम खरीदने के लिए। लेकिन बाजार में मशरूम के इतना महंगे रेट सुनकर टुनटुनी बिना मशरूम लेते ही वापस बाजार से चली आती है। टुनटुनी को समझ नहीं आता कि घर में वो सुनहरी को क्या जवाब देगी। वो एक पेड़ के डाल पर जाकर बैठ जाती है। टुनटुनी रास्ते से जा रही होती है कि तभी पेड़ के नीचे टुनटुनी को कोई 3-4 बार आवाज लगाता है। टुनटुनी को जब आवाज की महसूस होती है तो वो इधर उधर देखने लगती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो तब उसे एक पेड़ दिखाई देती है। टुनटुनी जाकर उस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है। उसे वहाँ पेड़ के अलावा और कोई दिखाई नहीं देता। टुनटुनी कहती है, अरे ये क्या, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन आवाज तो यहीं से आई थी। लगता है मेरा कोई वहम होगा। बाहर तो धूप भी बहुत तेज हो रही है, मुझे घर चलना चाहिए। तभी टुनटुनी वहाँ से आगे चलने लगती है। तभी उसे फिर से आवाज आती है। तभी टुनटुनी मुड़कर देखती है कि पेड़ के नीचे छोटे छोटे मशरूम लगी हुई है। उन मशरूम में तो टुनटुनी की नजर कभी गई ही नहीं थी। मशरूम को देखकर टुनटुनी को बहुत अच्छा लगता है और वो आवाज को अनदेखा करते हुए मशरूम को तोड़ लेती है और उन सारे मशरूम को बैग की थैली में रखकर अपने घर वापस आ जाती है। टुनटुनी कहती है, लगता है भगवान ने मेरी सुन ली, तभी तो रास्ते में मुझे बिना पैसों की मशरूम मिल गई। आज तो इन मशरूम की बड़ी प्यार से सुनहरी के लिए सब्जी बनाऊंगी मैं। टुनटुनी घर आकर मशरूम बनाने की तैयारी करने लग जाती है। टुनटुनी पेड़ से मशरूम तोड़कर लाई थी, इसलिए वो अच्छे से उन्हें धोने लगती है। मशरूम को धोते धोते मशरूम में से आवाज आने लगती है। मशरूम बोलता है, अरे इस तरह हमें क्यों मसल रही हो, हमें दर्द हो रहा है। इतने देर से हम तुम्हें वहाँ आवाज लगा रहे थे, लेकिन तुम तो हमें सुन ही नहीं रही थी और यहाँ हमें धो रही हो। तभी टुनटुनी बोलती है, हे भगवान, ये क्या, अरे क्या देख रही हूँ मैं, कहीं के सपना तो मैं नहीं देख रही हूँ। अरे मशरूम कैसे बोल रही है। मशरूम बोलता है, अरे तुम कोई सपना नहीं देख रही हो, हम कोई मामूली मशरूम नहीं है, हम तो जादुई मशरूम है। क्या बोला, जादुई मशरूम? जादुई मशरूम ऐसा होता है क्या? अगर ऐसी बातें हैं तो मुझे जरा नाच कर दिखाओ। टुनटुनी को इतना कहते ही वो मशरूम उछलने लग जाती है। ये देखकर टुनटुनी हैरान हो जाती है और वो मशरूम का जादुई होने का उसे विश्वास हो जाता है। मशरूम टुनटुनी से बातें करने लगती है। उसके बाद टुनटुनी मशरूम को अपनी सारी परेशानी बताती है। उसके बाद मशरूम अपनी जादुई शक्ति से
मशरूम की सब्जी वहाँ पर प्रकट कर देता है और वो सब्जी देखने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट लग रही होती है। सुनहरी और टुन्नू तब वापस घर आ जाती है। तब पूरा परिवार मिलकर स्वादिष्ट मशरूम की सब्जी एक साथ मिलकर खाने लगती है। सब्जी बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थी। तभी सुनहरी अपनी माँ टुनटुनी से बोलती है, माँ ये मशरूम की सब्जी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मुझे और मिल सकता है क्या? तभी टुन्नू बोलता है, अरे हाँ भाग्यवान, ये मशरूम की सब्जी तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। तुमने तेल मसाला बहुत ही ठीक तरीके से डाला है। उस दिन टुनटुनी का परिवार पूरा खुशी खुशी मशरूम का सब्जी खा रहा था और खाकर रात को सो गए थे। अगली सुबह उठकर वो लोग अपने घरों के काम पे लग जाते हैं। धीरे धीरे मशरूम खराब होने लगती है। टुनटुनी बोलती है, अरे मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम खराब क्यों हो रही हो। मुझे ये लग रहा है कि तुम धीरे धीरे मुरझा रही हो। मुझे ये लगता है कि अब तुम्हें वापस धरती में गाड़ देना चाहिए, नहीं तो तुम धीरे धीरे खत्म हो जाओगी। तभी मशरूम बोलता है, हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तुम एक अच्छी और दयालु चिड़िया हो। तुम मुझे अपने आंगन में लगा दो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हें जिस भी चीज की आवश्यकता होगी तुम बेफिक्र होकर मुझे वो चीज मांग सकती हो। टुनटुनी कहती है, देखो अभी तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तुम्हें मेरे आंगन में लगा देती हूँ, पर जब भी मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुम्हें जरूर मांगूंगी। इतना कहकर टुनटुनी मशरूम को बाहर आंगन में लगा देती है और उन्हें पानी देती है। मशरूम फिर से हरा भरा हो जाता है और धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। एक दिन कड़कनाथ सरपंच सेठ टुन्नू चिड़िया को काम से निकाल देता है और टुनटुनी के पास से सारे पैसे खत्म हो चुके थे। कुछ दिनों तक तो टुनटुनी दुकान से सामान उधार लाकर किसी तरीके से अपने गुजारा करते थे, लेकिन उसके ऊपर इतना उधार चढ़ जाता है कि उसे चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ता है। वो सारे बेघर हो गए थे। तभी वो आंगन में लगे मशरूम को देखने लगते हैं। टुनटुनी कहती है, अब हम क्या करें, हमारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, अब हम बेघर हो गई है। टुनटुनी के सारे बातें आंगन में लगा हुआ मशरूम सुन रहा होता है। तभी वो अपनी जादुई शक्ति से टुनटुनी के लिए एक बड़ा सा विशाल सुंदर सा मशरूम की घर प्रस्तुत कर देता है और उसके साथ मशरूम की खेती भी कर देता है, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। ये सब देखकर टुनटुनी को मशरूम की याद आ जाती है। टुनटुनी कहती है, मैं जानती हूँ कि ये सब मशरूम की खेती और मशरूम की घर तुमने ही बनाया है। जादुई मशरूम, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तो तुम्हें भूल ही गई थी। जादुई मशरूम, तुम मुझे माफ कर देना। जादुई मशरूम कहता है, टुनटुनी तुम बहुत अच्छी हो, तुम कभी हमारा गलत फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तुम जानती हो कि हम जादुई हैं, फिर भी तुमने हमसे कुछ नहीं मांगा, पर यह सब हम तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अब हम यहाँ से वापस जा रही हूँ, इसलिए यह सब हम तुम्हारे लिए किया है। टुनटुनी कहती है, ठीक है जादुई मशरूम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो जादुई मशरूम वहाँ से गायब हो जाता है और टुनटुनी अपने परिवार के साथ वो जादुई मशरूम की घर पर रहने लगती है और मशरूम की खेती से मशरूम लेकर वो बाजार में बेचती है और वो अच्छी खासी पैसे कमाकर अपनी परिवार के साथ खुशी खुशी मशरूम के घर में रहने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि सदा हमें अच्छा इंसान बनकर रहना है। अच्छा इंसान बनने से ही हमें सारे लोग प्यार करेंगे, हमारा परिवार लोग, परिजन लोग, समाज के सारे लोग, इसी तरह के ईश्वर भी हमसे प्यार करेंगे। हमारी सारी मुसीबत में वो हमारी मदद करने के लिए किसी न किसी को भी हमारे पास भेज देंगे। इसलिए दोस्तों, अच्छा इंसान बन के रहना है। शिमला के जंगल में चमेली का भी अपने पति कड़कनाथ और अपने बेटे कालू के साथ रहती थी। चमेली का भी का पति कड़कनाथ
टैक्सी चलाता था। एक दिन उसका पति की टैक्सी एक्सीडेंट हो जाती है और उसके पति की वहीं पर मौत हो जाती है। कड़कनाथ की मौत के बाद चमेली कवि के लिए घर चलाना बहुत ही मुश्किल था। तब उसने अपनी बेटे कालू कावे को एक होटल में नौकरी दिलवा दी। इसी तरह कई साल गुजर गई थी। अब कालू कावा बड़ा हो चुका था। एक दिन चमेली कवि कालू कावा को भोजन देते हुए कहती है, बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, कब ये जिंदगी साथ छोड़ दे कुछ पता नहीं है। मुझे रात दिन तेरी ही चिंता सताती रहती है। मेरी मरने के बाद तेरा क्या होगा? तभी कालू बोलती है, माँ तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें तो अभी बहुत जीना है। चमेली कवि बोलती है, वो सब तो ठीक है बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा शादी कर लो। बहू घर में आ जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, मेरी भी बोझ कम हो जाएगा। अगर तू हाँ कहेगी तो मैं तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता देखना शुरू कर दूंगी। कालू बोलता है, माँ तुमने मन बना ही लिया तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें मना करने के लिए? जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम करो। अगले दिन चमेली कवि हरी तोती के घर जाती है। हरी तोती चमेली से बोलती है, क्या बात है चमेली भाभी, आज मेरे घर आना कैसे हुआ? चमेली कवि बोलती है, क्या बताओ बहन, अपनी कालू के लिए मैं एक अच्छा रिश्ता तलाश कर रही हूँ। तुम्हारी नज़र में कोई अच्छा रिश्ता हो तो मुझे बताओ। हरी तोता बोलता है, ये बात तो तुमने अच्छी कही है भाभी। ये देखो कल एक अच्छा चिड़िया की फोटो आई है, टुनटुनी नाम है इसका। इसके साथ तो तुम्हारी बेटे की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। बस एक ही कमी है, तुम्हें दहेज में कुछ भी नहीं मिलेगा। तभी चमेली कवि बोलती है, हरी तोती मुझे अपनी बेटे का घर बसाना है, मुझे दहेज नहीं चाहिए। जल्दी ही टुनटुनी चिड़िया और कालू कावे की शादी हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी ससुराल आ जाती है और अपनी सास और पति की सेवा में सारा समय लगा देती है। तभी चमेली कवि टुनटुनी से कहती है, बहू थोड़ा अपने ऊपर भी समय लगाकर दिन भर मेरी और कालू की सेवा करती रहती है। मैं तुम्हारे ऊपर बहुत खुश हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। टुनटुनी चिड़िया अब एक बच्चे की माँ बन जाती है। घर में खुशी का माहौल था। अचानक एक दिन कालू के मालिक कालू की दुकान बंद कर देता है। कालू चमेली से कहता है, अब क्या होगा माँ, अपने घर कैसे चलेगा? मैं अपनी इस नन्ही सी बच्ची का पालन पोषण कैसे करूँगा? टुनटुनी कहती है, आप इतना मत घबराइए जी, इतना घबराएंगे तो काम कैसे चलेगा? हिम्मत रखिए, जल्दी ही आपको कोई नया काम मिल जाएगा। चमेली कहती है, हाँ बेटा बहुत ठीक ही कह रही है, तू इतना मत घबरा, हम सब तेरे साथ हैं। अगले दिन कालू कौवा नई काम की तलाश में उधर उधर भटकने लगा, लेकिन उसे कोई नई काम नहीं मिला। देखते ही देखते एक महीना गुजर जाता है। घर के सारे पैसे खत्म होने वाले थे। तभी एक दिन टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, सुनो जी, अब से तुम्हें काम की तलाश में जाने की जरूरत नहीं है, अब हम खुद का ढाबा खोलेंगे। चमेली कवि टुनटुनी से कहती है, तू पागल हो गई क्या बहू? ढाबा खोलने के लिए हमें एक दुकान किराए पर लेना पड़ेगा और हमारे पास इतना पैसा तो नहीं है। तभी टुनटुनी कहती है, अरे माँ जी, ढाबा खोलने के लिए दुकान की कोई ज़रूरत नहीं है, ससुर जी का टैक्सी है ना, बहुत दिन से गोदाम में पड़ी है। कालू जी आप जाइए और जाकर वो टैक्सी की मरम्मत करके ले आइए। हम लोग टैक्सी में ढाबा खोलेंगे और जंगल में घूम घूम कर हमारा बनाया भोजन जंगल की सारी पक्षी को हम सस्ते में खिलाएंगे। अब कालू कौवा की ढाबे को देखकर कुछ पक्षी उसकी ढाबे पर आते हैं। टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे मिलकर अपने हाथों से बना हुआ भोजन उन पक्षियों को खिलाते हैं। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवे मिलकर अपनी सस्ता भोजन जंगल के सारे पक्षियों को खिलाने लगे
और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मिलकर रहने लगे। दोस्तों, आप मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरी वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो और आप देखते भी नहीं हो। प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। प्लीज़ दोस्तों, मुझे थोड़ी सपोर्ट कीजिए।